हेलो एवरीवन, मेरा नाम परम महाजन है और आज का जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो को शूट करने के रिगार्डिंग वो ये है कि हमें जब हम फील्ड में जाते हैं हमें किस किस तरह की मेंटालिटी के लोग मिलते हैं। तो अगर हमें उन चीज़ों का एक बार पहले ही अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह का माइंडसेट सामने वाले पर्सन का है तो मेरे को उससे डील कैसे करना है, तो हमें उसमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उस हिसाब से आप अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो फर्स्ट हमारा आता है वो आता है डायमंड के अंदर ये रहेगा कि वो हर एक चीज़ में आपकी तरफ से पॉजिटिव होगा। वो प्लान सुनेगा, वो आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स है वो देखेगा, टूल्स जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स है वो सारे सुनेगा, देखेगा, समझेगा भी यहाँ तक कि, और साथ साथ इतना पॉजिटिव होगा और मोटिवेट भी होगा और अपना खुद का एक गोल बना लेगा। गोल बनाने के साथ साथ उसका एक विजन बन चुका होगा कि मेरे को ये काम करना है, और वो आपसे फुल एक्साइटमेंट के साथ कुछ पूछेगा नहीं, कोई कुछ नहीं, और सीधा काम स्टार्ट करेगा। हो सकता है वो सीधा ट्राइपोल से करे, हो सकता है वो नॉर्मल भी करे। तो डायमंड के अंदर यही चीज़ है कि आप लोग उसमें ये देखना कि वो फुल एक्साइटमेंट हो रहा है तो वो इट मीन्स वो डायमंड है। लेकिन ये ध्यान रखें, डायमंड वाला पर्सन है वो आ तो जाता है ऑब्लिगेशन में, या आपके साथ बस आपकी जो ड्रीम्स आपने दिखाए उसको, जो आपने अचीवमेंट्स दिखाई उसके कारण, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो सारी उस पर काम नहीं करेगी बाद में, क्योंकि उसने आपके लिए देख लिया लेकिन उसमें इतना स्किल्स नहीं आई कि वो स्ट्रेटजीज़ वगैरह अपनी बना के फील्ड में उतरे। उसको सिंगल रिजेक्शन भी मिलती है ना, उसने वहीं पे हार मान जानी। तो अपना ये ध्यान रखे कि जो सामने वाला जो आपका डायमंड कैटेगरी वाला पर्सन है तो उसकी आप हैबिट्स को नोट करो, उसके जो एटमॉस्फेयर है वो आपके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों के साथ वो उठ बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकते हैं। अगर वो नेगेटिव पर्सन हो गए तो सामने उसकी भी सोच नेगेटिव कर देंगे। तो आप ये ध्यान रखो कि वो जहाँ वो रह रहा है, यहाँ जहाँ वो काम कर रहा है, वहाँ पे जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो उसकी हैबिट्स है, वो साथ साथ चेंज होती रहे, और साथ साथ उसको सेल्स का कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह को हैंडल करना भी सीखे। नहीं तो ये एक बारी में आ तो गया और आपकी अचीवमेंट देख के आ गया, लेकिन वो काम नहीं आगे कर पाएगा, वो सिंगल रिजेक्शन में ही आउट हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखो, नेगेटिव लोगों से वो बिल्कुल दूर रहे, और साथ के साथ ही नेगेटिव लोग जो भी वो काम करते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ ना जाए, जहाँ वो खाते हैं वो चीज़ वो ना खाए, जहाँ वो सोते हैं वहाँ पे उस जगह पे ना रहे। क्यों? क्योंकि जो उस चीज़ का ओरा होता है वो नेगेटिव पर्सन का बिल्कुल दूसरा होता है, एक सिक माइंडसेट होता है उनका, कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ होता है, और यहाँ पे सारी चीज़ें अलग होती है। जो वो पढ़ता है वो ना पढ़े, जो वो देखता है वो ना देखे, जो वो पहनता है यहाँ तक कि वो भी ना पहने। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस चीज़ का नेगेटिव वाले पर्सन का जो यहाँ पे है वो ड्रेसिंग सेंस भी इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन आपको जब फील्ड में जाना होता है तो ड्रेसिंग सेंस जो है आपका वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली चीज़ ही वो ड्रेस दिखती है आपकी, कि आपके जो ड्रेसिंग है वो फॉर्मल्स है, पेंट कोट वगैरह हो गया आपका, या आपके शूज़ हो गए, आपके एसेसरीज़ होगी, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी फॉर्मल्स हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, यहाँ तक कि आप उसकी जो भी माइंडसेट वाली चीज़ें है ना, उसका जो आसपास का एरिया उस पर पूरा ध्यान रखो कि आपके साथ अगर वो जुड़ चुका है लेकिन उसमें कोई नेगेटिव चीज़ तो एंटर नहीं हो रही। तो ये आपको ध्यान रखना है नेगेटिव उसमें डायमंड के केस में, और इसकी जो हैबिट्स वगैरह है उसके अंदर ये चीज़ें इंडल्ज हो जाए कि इसने कैसे कैसे आगे काम करना और नेगेटिव लोगों से कैसे बच के रहना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोकास्टिनेटर। ये वो उस तरह का माइंडसेट है इस पर्सन का जो बार बात को टालता होगा, स्टॉलिंग करता होगा। इसमें ये ध्यान रखना आपने कि जब भी आप इसको अल्टीमेटली इसके अंदर होगा क्या, आप इसको सारी प्लान भी दिखाओगे, ये आपका प्लान सुनेगा, समझेगा। आप इसको ये भी बताओगे 5 स्टार में मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स हॉल्स होते हैं हमारे, ये स्पीकर आता है, ये गेस्ट होता है, ये सर्टिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें सुनेगा, पर लास्ट में जब पैसे देने की बारी आएगी ये टाल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, उसमें आप इसको प्लान प्रेजेंट कर रहे हो। ये प्लान प्रेजेंट के बाद हो क्या रहा है, आपने पूरा प्रेजेंट किया, जब पैसे की बारी आ रही है ये कह रहा है कि कार्ड घर रह गया, घर आकर ले जा, ये टाल जाएगा। आपको लगा कि चलो घर जाके कह रहा है तो घर जाके ले जाते हैं, तो आप घर गए, ये ऐसा बंदा होगा जो आपकी पूरी खातिरदारी करेगा,
आपसे चाय पूछेगा, पानी पूछेगा, जूस पूछेगा, खाना पीने में मतलब कोई कमी नहीं। अगर आप इसके पास गए हो तो ये समझ लेना आपकी दावत है एक तरह से। ये पूरी हर एक चीज़ फॉर्मेलिटीज़ करेगा। उसके बाद ये आप इससे जब पैसे मांगोगे अल्टीमेटली, तो इसने फिर कहते हैं ना, तू कल आ और ऑफिस से आके पक्का ले जा। आपको लगा कि चलो ठीक है, आप पूछ लेते हो कि लेट सपोज कि कॉल कर, कितने बजे कॉल करूं, तो वो यहाँ तक कि ये पर्सन भी आपको इस तरह का फेथ दिलवा देता है कि कॉल करने की नीड नहीं है, तू जब मर्जी आ, तेरे ही घर है, तेरे ही ऑफिस है, इतना आपको फेथ दिलवाएगा ये। तो इसमें आपको लगेगा कि सही है, आप इसको कॉल कर रहे होगे, ये बोलेगा आ जा। और यहाँ तक कि ये पर्सन भी ऐसा होगा कि आपको ये लगेगा चलो फ़ोन तो उठा रहा है और मना भी नहीं कर रहा। आप सोचोगे कि जो लोग मना कर रहे हैं उनसे तो बेटर है, लोग रिप्लाई नहीं करते हमारी बातों का, मैसेज ही नहीं रिप्लाई कर रहे, टेक्स्ट का नहीं दे रहे। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हाँ हाँ करता रहेगा लेकिन पैसे नहीं देता। तो उसमें बाद आप लेट सपोज ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी ये आपको सारी चीज़ें बोलेगा कि खाना पीना, ठंडा, चाय, गरम, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ देगा। लेकिन उसके बाद भी ये आपको क्या बोलेगा, जस्ट अभी कोई मेरे से पेमेंट लेके गया, थोड़ी सी देर पहले आता तो ले जाता। इसके बाद लास्ट में आपको फिर घुमाता है और फिर कहता है कि तू कल आ और मेरी वहाँ से पेमेंट आने वाली है, सैलरी आने वाली है, ले जा। और लेकिन जब आप फिर जाओगे इसने फिर टाल। अल्टीमेटली इसके लिए ये ध्यान रखो कि ये टाल क्यों रहा है। आप पीछे हमेशा ये ध्यान रखना है, आपने एक रूट पकड़नी है कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। आपने उसकी नीड एनालिसिस अच्छी नहीं करी जब प्लान प्रेजेंट हुआ। तो ये ध्यान रखो कि इस पर्सन के लिए जो इसकी वांट और डिज़ायर्स है ना, वांट और डिज़ायर मैंने स्पेंको टेक्निक में आपको बताया था कि डिज़ायर मतलब कि एक लॉन्ग टर्म, लेट सपोज उसको मर्सिडीज़ चाहिए, मिड टर्म एक कार चाहिए जस्ट लाइक होंडा सिटी और इस तरह की गाड़ी। लेकिन उसकी जो नीड है उसको टू व्हीलर पे अभी, लेकिन उसको एसी चाहिए करंट, क्योंकि गर्मी या सर्दी है तो उससे ठंडक वगैरह से बचने के लिए उसको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। तो उसको ये देखने के लिए आप ये ध्यान रखो जो उसकी वांट और डिज़ायर्स है ना, यानी कि वो जो गाड़ी है और वो जो मर्सिडीज़ है उसको आपने नीड में कन्वर्ट करना है। जब आप इसका नीड एनालिसिस करोगे उसमें इसकी ड्रीम बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई हो। नीड आप इसकी जो सक्सेसफुल आप तभी होगे इस पर्सन पे जब आपने इसकी जो इच्छाएं और जो चाहते हैं ना वो अभी बना दी। मजबूरी है कि अगर तूने ये चीज़ें अभी नहीं ली ना तो लाइफ स्पॉइल है। लेट सपोज अगर एक बात बताओ, ये बात भी जेन्युइन है कि अगर उसको मर्सिडीज़ मिलती है तो वो 50 में थोड़ी भगाएगा मर्सिडीज़, उसको तो अभी लेगा तो अभी एक यंग एज में इंजॉय कर पाएगा। तो ये चीज़ें होगी। इसमें स्टोरी टेलिंग का यूज़ ज़रूर करना, इमोशंस वगैरह आप उसके ट्रिगर करोगे ना तो ट्रिगर के कारण फेथ बनता है और वो उस चीज़ को विजुअलाइज करेगा। जब तक उसके माइंड में वो सबकॉन्शियसली वो चीज़ पिक्चराइज ना हो तब तक वो नीड एनालिसिस में मज़ा नहीं आएगा। तो आपकी ध्यान रखिए बॉडी लैंग्वेज, जो टोनेशंस है और जो आपकी पिच है, जो आपकी एक्साइटमेंट है, जोश है, यहाँ तक कि एक एक इमोशन आपका उस कहानी जब आप डिपिक्ट करो वो जुड़ी हो। टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स का भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। जब आप उसको ये सारी चीज़ें बताओगे उससे रिलेट करके बताओ और लास्ट में उसका एक ड्रीम बताओ और एक उसको ये चीज़ का एहसास दिलाओ। अभी करने का क्या फ़ायदा है। अर्जेंसी क्रिएट होता है ना कि लास्ट में जैसे आपको एक छोटा दुकानदार होता है और वो कहता है कि मैम ये अभी ले जाओ, इसके बाद ये सूट यहाँ पर नहीं रहना, सिंगल पीस पड़ा है। तो आप उसको जैसे तैसे ले लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये अर्जेंट है और मतलब बिक गया तो फिर ये मेरे को मिलेगा नहीं। तो यही चीज़ उसको ये दिखाओ कि अभी क्या फ़ायदा है। तो उसका जो विज़न है ना अभी के रिगार्डिंग अर्जेंसी क्रिएट करके उसको वो चीज़ रियलाइज़ कराओ। और यहाँ तक कि ये इसकी ड्रीम की जो सेटिंग है वो किसी पर्सन के साथ लिंक कराओ ताकि वो टाले ना और वो सोचे कि इसको मैंने इसके लिए मैंने ये चीज़ करनी है तो जल्द से जल्द करूँगा। विजन्स हो जाएगी, स्टोरी टेलिंग हो जाएगी, अर्जेंसी हो जाएगी और उसकी जो वांट और डिज़ायर्स है उसको नीड में कन्वर्ट करना है। थर्ड इसमें हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्रैगर या सेल्फ सेंटर्ड। ये वो कैटेगरी है, ये वो उस तरह का माइंडसेट होगा इस पर्सन का जो कि फ़िलहाल आपको अब तक मिला हो या ना मिला हो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये इस तरह का पर्सन होगा जो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शंस देगा आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे पूछेगा जो आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये आपको प्लान में मिल जाएगा, आपको 1-to-1s में मिल सकता है, होम मीटिंग्स में भी मिल सकता है। ये ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेगा जो आपके लिए शायद पॉसिबल ही ना हो।
ये कहेगा कि अपना P&L दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ कंपनी का, कंपनी की बैलेंस शीट दिखाओ, कंपनी का टीम नंबर दिखाओ, कंपनी कब से है, मतलब ऐसी ऐसी ऑब्जेक्शन, ऐसा ऐसा डेटा मांगेगा आपसे जो आप इसको प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। और इसके कारण आपको समझ नहीं आएगा कि करूँ क्या। जिसको बस चुल है, इसने काम नहीं करना, बस आप इसको ये ला के दो। लेट सपोज अगर आप कहते हो कि ये मैं तेरे को डाटा ला देता हूँ, और ये अपने आप को शो कैसे करेगा कि लेट सपोज आपका नाम राम है, ये बोलेगा राम तू मेरे को बस ये डॉक्यूमेंट ला के प्रोवाइड कर दे और मैं तेरे को ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी तेरी ये कह रहा है ना कि ये प्रोडक्ट बिकवाना है या ये पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है, रिक्रूटिंग करनी है, ये सारी तो मेरे पे छोड़ दे, ये तो यूँ हो जाएगा। इतने लोगों का नेटवर्क मेरे पास ऑलरेडी है, ये सर्कल है, मैं इनको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, ये नेता, ये मंत्री, यहाँ सरपंच को जानता हूँ। इन्होंने करना कुछ नहीं होगा, आपसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आपको ला के दे सकते। बस एक बार ये डॉक्यूमेंट ला दो, आप सोचोगे कि अब तो मेरा हो गया, अब तो मेरा टीम बन गई और मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होने देगा, आपको अलग अलग से ऑब्जेक्शंस देगा, जिस ऑब्जेक्शंस का आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। आप जैसे तैसे करके अगर डॉक्यूमेंट ले भी आए तो ये थर्ड पार्टी एक और किसी और का नाम ले लेगा, कहेगा कि उससे भी अथॉरिटी से साइन हो जाए। लेट सपोज आपने अपना हरियाणा गवर्नमेंट से वो सही चीज़ डॉक्यूमेंट पे साइन करवा दिया, उसके बाद वो कहता है कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इस पर साइन कराओ, दिल्ली के सीएम से भी साइन करवा के दो। इस तरह के ऑब्जेक्शंस करेगा आपके साथ, और इनका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। और इसके लिए क्या टेक्निक है कि जब आपने इससे बात करनी है तो ये ध्यान रखना है कि उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उस बंदे की ईगो हर्ट नहीं करनी। जब आप उससे बात करोगे कि तेरे को ज़्यादा ज्ञान है, वो आपको ये शो कर रहा है कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है और मेरे को इस फील्ड में तो मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, तेरे को इतना नहीं पता। तो इसमें ये ध्यान रखो कि आपने एक तो डीमोटिवेट नहीं होना आपने खुद, और सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। पोलाइट वे से ही आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। आप अगर वो ये चीज़ें लेके जा रहा है ना, तो आप उसके ये ऑब्जेक्शंस को कहीं और ले जाओ और आप उनसे अलग अलग सवाल पूछ के ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आप उनके विजन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस काम के रिगार्डिंग। उनके ड्रीम बिल्ड कर दो। अल्टीमेटली ये भी कह सकता हूँ कि लेट सपोज आप उसकी चाइल्ड एजुकेशन पे ले गए कि तू अपने बच्चे को उस स्कूल में देखना चाहता है या इधर को इस कागज़ से मतलब है कि ये देख, आप उसको फिर टूल्स एंड टेस्टिमोनियल, क्या ये बंदा तेरी तरह था, पहले ये भी गरीब था या ये भी मिडिल क्लास मेंटालिटी बैकग्राउंड से था, लेकिन इस काम के थ्रू इसने ये अचीवमेंट्स करी है। उससे होगा क्या, वो फालतू के जो ऑब्जेक्शंस थे ना उनसे उसका माइंड डाइवर्ट होगा। जब वो चीज़ें डाइवर्ट होगी तभी उस चीज़ से लेके आप उसका ड्रीम बिल्डअप कर पाओगे और विजन। ध्यान रखना ये बंदा जो है ये आपको बोलने का मौका भी थोड़ा सा डाउन देगा, वो ये चीज़ें अपनी ज़्यादा दिखाएगा, तो इस बंदे को सुनना भी आपको ज़्यादा पड़ेगा, तभी ये सब पॉसिबल होगा। तो लिसनिंग टेक्निक भी, पोलाइट भी, और इसमें उनकी सजेशंस मांगोगे और परमिशन ले लेके उनसे बात करोगे। आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, पर अगर आपकी परमिशन है तो एक सवाल पूछूं, इससे होगा क्या, वो पर्सन सामने वाला मना नहीं करता जब आप उससे रिक्वेस्ट करते हो। लेकिन जो आपके सवाल होंगे वो इस तरह के उसके हैंडल करने वाली बात आएगी जब आप उनसे बोलोगे ये सारी चीज़ें। आप कहते हो कि आप अपनी वाइफ को ये चीज़ गिफ्ट नहीं करना चाहते, या मीन्स आप अपनी वाइफ के लिए जो उन्होंने डिमांड रखी थी वो सारी चीज़ें, मीन्स आप उनसे इंटरकनेक्ट करो कि फैमिली मेम्बर से या कोई ब्लड रिलेशन के साथ या जिससे भी कोई चीज़ हो वो इमोशनली अटैच होता हो, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसके बच्चे हो या उसका फ्रेंड हो, कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड जिससे उसका इमोशनल टच हो, उसका यूज़ करते हुए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और ऐसे ऐसे परमिशन लेके उससे बात करके आपने पैरेटिंग टेक्निक करनी है, साथ साथ नोटिंग भी करनी है। जो वो चीज़ बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक्सेप्टेंस में हो, अपने डिफेंसिव पोस्चर नहीं लगाने। तो अपना ये ध्यान रखो, ओपन हैंडेड आप बैठोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसको ईजिली आप हैंडल कर सकते हो। तो इसमें ये ध्यान रखना, उसका विजन क्लियर करो और उसकी भी नीड अर्जेंट क्रिएट करके और उसको ये बताओ कि इस डॉक्यूमेंट से ज़्यादा ये बड़ी चीज़ है कि तेरा बेटा उस स्कूल में हो जाए, या तू अपनी वाइफ को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर सकते, या जो तू प्लान कर रहा था अपनी जॉब से उस कार की EMI वो हो जाए। परमिशन ले ले कि जब ये सारी बातें करोगे ना, तो उसकी जो वो सेल्फ सेंटरनेस है, जो उसको आदत है कि मेरे को ये ला के दो, ये करो वो करो, तो वो अपनी सारी चीज़ों को घुमा के अलग अलग लेंगे, जिसके कारण वो चीज़ वो भूल के नेक्स्ट पे आ जाएगा। जो इसमें अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है, ये बिल्कुल नेगेटिव पर्सन होगा, और अगर इसका मैं नाम दूं तो डेविल से कम नहीं होगा ये यहाँ पे।
जो भी मीन्स सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे ज़्यादा इस काम के रिगार्डिंग नेगेटिव पर्सन होगा, ये वो कैटेगरी में आएगा। ये जो है ये ऐसे ऐसे डायलॉग मारेगा, पहला डायलॉग यही मिला काम करने को, तो आपका थोड़ा सा डाउन होता है मोटिवेशन। दूसरा ये बोलता है कि देखो शर्म नहीं आई ये काम करने से पहले, माँ बाप का तो ध्यान रखता, ये काम कर रहा है तू, साबुन शैम्पू तेल बेचेगा, इस तरह के डायलॉग मांग रहेगा ये आपके। ये बोलेगा ये कंपनी में पैसे लगा दिया, ये तो भागने वाली है। ये आपको और भी बोल सकता है, तूने तो पैसे लगा दिए, किसी के लगवाए तो नहीं। आप इतने ज़्यादा डर जाओगे, आप इतना ज़्यादा सहम जाओगे। आपको अगर एक रात पहले अपलाइन ने चार्ज किया ना, आपका जो माइंडसेट है वो पूरा अपलाइन ने आपके गोल सेटिंग्स और विजन्स वगैरह सब क्लियर करा इस काम के रिगार्डिंग। जस्ट उस पर्सन ने आपको ये 2 से 3 चीज़ें बोली और आपका जो मोरल था वो बिल्कुल इस काम के रिगार्डिंग नेगेटिव हो जाएगा, और हो सकता है शायद आप अपलाइन के फ़ोन भी नहीं उठाओ। ये ऐसा पर्सन शो होएगा आपको कि इसको सारा ज्ञान है, मीन्स ये गीता ज्ञानी है और ये हर एक चीज़ की इसको नॉलेज है। मतलब ये कह रहा है कि अभी जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है स्कूल के तो हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। इस तरह के इसकी ये चीज़ें डायलॉग्स और ये सारा सिस्टम होगा। इसमें ये ध्यान रखना है हमने कि जब भी ये कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है तो हमने इसकी बात को पर्सनली नहीं लेना, तभी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अप रहेगा, जो आपकी विल पावर है वो अप रहेगी। डोंट टेक इट पर्सनली, ध्यान रखें इस चीज़ को। और सबसे मेन बात, जितने भी इसने डायलॉग्स मारे होंगे तो उसमें इसका अपने माइंड पे असर ना होने देना बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक बार होता क्या है एक्चुअली, किसी ना किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे वो गलत नहीं होगा, उसके साथ ये चीज़ हुई होगी इसलिए आज उसका ये एक्सपीरियंस आ रहा है। उसका तजुर्बा इस काम के लिए नेगेटिव है, वो कईयों का कुछ भी हो सकता है, आप उस चीज़ पे नहीं देख सकते, लेकिन उस चीज़ में आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। इसमें बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप एक पेपर पेन लेके उसके आगे लिख सकते हो कि ये कंपैरिजन, ये इसमें है ये उसमें है, ठीक है, ताकि वो कंपेयर कर सके। ये अगर आपको नहीं कंपैरिजन करने दे रहा तो इसमें ये ध्यान रखो कि आप थर्ड पार्टी अप्रोच यूज़ करो, आप अपलाइन का सहारा लो, आप टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स का सहारा लो। उसमें ये भी ध्यान रखना, ये किताबें भी नहीं देखेगा, ये सीधा दूर कर देगा कि इसको तो रख, ये तो सारे ही दिखाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेगा। तो इसमें एक तरीका ये है कि आप इसको मीटिंग या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आपका अपर अपलाइन हो और उसको देख के आप पहले ही आइडेंटिफाई कर दो, और या आप ऐसा पॉसिबल हो कि आप एक्टिव जो आपके अपलाइन है उनसे इनको मिलवा सकते हो, जो एक इनसे बेटर प्रोफाइल है, जो इनसे ए प्रोफाइल कैटेगरी में हो गए, उनके बारे में आइडेंटिफाई करो और उनसे रिलेट करके, और साथ साथ इनके ड्रीम बिल्ड करो। इनको क्या कि जो आपने वो दूसरी कंपनी करी या जो भी आपने करे, उसके लिए जो आपका जो सपना था वो आज भी जिंदा है या वो मर गया। अगर वो बोलता है कि आज भी है, तो वो जो पर्पस है, जो उसका विजन है, उसको आप ड्रीम रिलेट करके, इमोशनल कनेक्शन करके, स्टोरी टेलिंग के साथ साथ आप उसको इस काम के रिगार्डिंग लेके आओ। इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं होना, सबसे मेन बात यह है। अगर लेट सपोज आप ये सोच के देखो, अगर आप नवे इसमें ज्वाइन हुए और आपके दोनों ये पर्सन्स अगर आपको दोनों डेविल टकरा गए, तो भी आपको माइंडसेट जो है, आपने राइट ऑडियो वीडियो सुननी है, राइट एजुकेशन का कंपैरिजन देखना आपने कि उसने जो गलती करी थी वो मैंने करी है या वो सही है या मैं सही हूँ। आप खुद एनालाइज करोगे तभी आपको आइडिया होगा। और इस तरह के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, हर एक तरह का मिलेगा। आपको डायमंड कैटेगरी भी मिलेगी, आपको प्रोक्रेस्टिनेटर भी मिलेगा, आपको एक ब्रैगर भी मिलेगा जो कि कहता है सिर्फ मेरे को नॉलेज है, तेरे को इतनी नहीं है। आपको ये डेविल कैटेगरी भी मिलेगी। ध्यान ये रखना है कि हमारा माइंडसेट लूज ना हो, और अगर ये वाली कैटेगरी आ रही है तो इसके लिए मैं क्या अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ, मेरी नीड एनालिसिस बेटर हुई है या नहीं। इसमें जो ये वाली लास्ट वाली कैटेगरी थी, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि उसको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के उसका जो माइंड है डाइवर्ट करके साथ उसको चिंतन मोड पे लेके आओ, जो कंटेम्पलेशन होता है, जिसके कारण कि वो खुद विचार करे कि मैंने ये वाला काम किया था, अच्छा उसमें ये वाली चीज़ अलग थी, इस वाले काम में ये वाली चीज़ अलग है। उसके लिए जो आपने ओपनिंग करी हो वो सबसे ज़्यादा मस्त ज़रूरी है। ओपनिंग इस वक्त अटेंशन जो होता है, ओपनिंग और प्रोबिंग, दो टेक्निक्स ऐसी है जिसके अंदर आप उसका इंटरेस्ट जगाओ,
और साथ में आप उसका अटेंशन लो, क्योंकि पर्सन अगर उस समय अटेंटिव ही नहीं है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट बाद में करता ही नहीं है ईजिली। तो इसमें ये चीज़ों का ध्यान रखो। जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी आती है तो आप अपने अपलाइन का सपोर्ट लो, उनसे भी गाइडेंस लो कि सर ये ऐसे ऐसे पर्सन है तो इसके लिए क्या है, और साथ में अपना खुद एनालाइज, इन लोगों से मिलने से पहले थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर भी रहो। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या आती है, ये इंसान जितने भी है बाहर से तो नॉर्मल सब एक जैसे दिखते हैं, हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये टालने वाला है या ये सेल्फ सेंटर्ड रहेगा कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट ला दो ये सब हो जाएगा, या वो डायमंड कैटेगरी का है या वो ईविल कैटेगरी में है। हमें ये देखना है कि हमने अपना ड्रीम और विजन के लिए लगा रहना है। मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हर कोई काम ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होगा, कहीं ना कहीं उस पर्सन की सोच छोटी या बड़ी होगी। आपने वो देखना है कि उस पर्सन के जो शब्द है क्या वो आपकी सोच को छोटी कर गए, ऐसा क्या बोल गया वो। एनालाइज करोगे तभी समझ पाओगे कि उसकी क्या दिक्कत थी, और उसकी जो रूट है वो पकड़ के उसको उस रूट पे सॉल्यूशन दो, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो डेविल कैटेगरीज में था ये इनसे भी मिलना होगा, और लाइफ जो जर्नी है वो ऐसे ऐसे आएगी। अगर ऐसे आएगी तो मज़ा भी नहीं होने वाला। तो इसमें ये ध्यान रखो, अप्स एंड डाउन्स हर एक बिजनेस में भी आते हैं, यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन आप लोगों का जो माइंडसेट है, जो मेंटल एटीट्यूड है, जो आपकी सेल्फ टॉक है, वो आपकी खुद से बेटर होनी चाहिए। ऐसी खुद से बात ना करो जो आपको ही तोड़ दे। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप का जो मेंटल लेवल, जो एटीट्यूड है आपका, वो हर एक चीज़ की टॉप मोस्ट रखो। जो एंथुजियाज्म, जो जोश आपका इस काम को स्टार्ट करने के रिगार्डिंग था ना कि मेरे को ये अचीवमेंट करनी है, उस जो उस डेविल पर्सन से मिलने के बाद भी आप ऐसे हो लो कि जो तूने बोला है वो हमें भी पता है, लेकिन इस तरह उसको शो नहीं करना। आपके मन के अंदर आग होनी चाहिए। वो कहते हैं जैसे कि मन में शांति, दिल में क्रांति, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर। तो यही चीज़ आपको एक टीम बिल्डिंग में मदद करेगी, यही चीज़ आपको इस काम में आगे लेके जाएगी। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपलाइन के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, अब आपकी बारी है इन चैलेंजेस को फेस करने की। तो अपना रेडी रहिए और स्टे मोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।